नमो बुद्धाय, जय भीम सर। आपने यहाँ पर मेरा मतलब मेरे विषय का अपने विषय का स्वागत किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी में बताइए एक दो बार आ चुका हूँ, लेकिन वैसे मुझे लगता है ये पहला ही समय है इस विषय को लेकर हम बात जो कर रहे हैं, वो पहला ही समय है। तो इसको हम झांसी की पहली जागृति की कार्यशाला, झांसी की पहली जागृति की कार्यशाला का हम यहाँ पर आयोजन हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है विषय झांसी में पहली बार हो रहा, लेकिन मैं पहली बार बोल रहा हूँ। लेकिन ये जागृति जो है ये सती का अनुवाद है। सती जो पाली शब्द है, इसको अपनी भाषा में हिंदी में कहो या मराठी में कहो, संस्कृत में कहो, जागृति कहते हैं, जागृति। और सती जो पौर्णिमा हो गई वो कोजागिरी पौर्णिमा है ना। तो कोजागिरी पौर्णिमा का मतलब ये दो जागृति, कौन जागृत है? जागृति का संबंध जो है वो बुद्ध की शिक्षा से, बुद्ध को भी हम सम्मा संबुद्ध यानी संपूर्ण जागरूक कहते हैं। तो जागरूक थे मतलब क्या थे? वो जागरूक थे मतलब क्या थे? कैसे उसका हम इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं। जागरूक थे मतलब क्या है, ये थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, आपको पता है हम कोई नया सब्जेक्ट यहाँ नहीं ले रहे। कुछ शब्द आपके लिए थोड़े मेरे ख्याल से शब्द आपने सुना है पहले, आनापान सती वगैरह नहीं सुना है? अच्छा, ओके, नहीं सुना है तो ये बौद्ध संस्कृति में प्रसिद्ध शब्द है। सती से ही बुद्ध धर्म की शुरुआत है, ऐसा है। सती बुद्ध की जो मूल शिक्षा है वो सती की है, जागृति की। और हमारे लिए दूसरा इम्पोर्टेंट विषय है बाबा साहब की जो मूल शिक्षा है वो जागृति की है। जागृति का अग्नि प्रज्वलित रखो, जागृति का अग्नि कभी बुझने नहीं देना चाहिए। बाबा साहब ने जो आंदोलन किया वो जन जागृति का आंदोलन था। बुद्ध का भी जो आंदोलन था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय था, लेकिन उन्होंने मूल काम क्या किया? लोगों को जागरूक किया। किस बारे में जागरूक किया है? जीवन की जो मूलभूत समस्या है, उस समस्या को लेकर लोगों को उन्होंने जागरूक किया। बाबा साहब ने जो जागरूक किया वो सामाजिक जो अन्याय अत्याचार का मुद्दा है, अस्पृश्यता का मुद्दा है, उसको लेकर लोगों को समझाने की कोशिश की। अस्पृश्यता का उन्होंने उसके कारण का अनुसंधान किया। अस्पृश्यता की परंपरा के जिम्मेदार कौन है? अस्पृश्यता इम्पोज करने वाले, लादने वाले लोग भी हैं और फॉलो करने वाले लोग भी हैं। तो अछूत भी अस्पृश्यता को फॉलो करते हैं, तो सहन करते हैं। गुलामी क्यों चलती है? गुलामगिरी लादने वाले, गुलाम बनाने वाले से गुलामगिरी नहीं निर्माण होती है। गुलामी स्वीकार करने वालों की गुलामगिरी करती है। बाबा साहब का जो जागृति का काम है, गुलामों को गुलामी का एहसास करा जो उतर जाए, उनका भी काम जागृति का ही है। उनका विशिष्ट परिस्थिति के अनुरूप काम था, लेकिन बाबा साहब की ये समझ में आ गया ये काम तो कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद खत्म होगा, अस्पृश्यता चली जाएगी। लोगों को जो लोग जिन बातों से वंचित थे,
अधिकारों से वंचित थे, सत्ता से वंचित थे, कुछ प्रॉपर पैसों से मतलब धन से वंचित थे, सामाजिक अधिकार सारे अधिकारों से वंचित थे, आत्मविश्वास भी नहीं था उनमें। ये प्रॉब्लम कुछ सालों के बाद सॉल्व हो जाएंगे। जैसे जैसे प्रचार होगा, शिक्षा का प्रचार होगा, अवसर मिलेगा, है ना, लोगों का विरोध कम हो जाएगा, रास्ता खुल जाएगा, लोग अस्पृश्यता से भी बाहर आएंगे और लोगों को जो चाहिए वो मिल जाएगा। अभी तो हम देखते कुछ ऐसी भी हमको ऐसी फैसिलिटी ऐसी अवस्था प्राप्त होती जा रही है। जैसे मैं अभी सोच रहा था इसमें आलिशान उसमें बड़ी रेल की संपत्ति है, लेकिन ऐसे माहौल में बैठना भी हमारे पूर्वजों के लिए आसान नहीं लगता। जो अभी हम बैठ पा रहे हैं, कुछ विचार विनिमय कर पा रहे हैं, ये तो पहले था नहीं। तो ये बाबा साहब के कार्य का ये परिणाम है, ये होगा। फिर भी बाबा साहब को ऐसा क्यों लगा तो हम लोगों को दुष्टता मार्ग बताना चाहिए। कुछ लोग तो उनको कहते थे आपको क्या जरूरत है बुद्ध बनने देने की, धर्मांतर करने की क्या आवश्यकता है, बुद्ध बनने में आने की क्या आवश्यकता है, आप स्वयं अपना धर्म निर्माण कर सकते हैं, अम्बेडकर ने कहा। लेकिन बाबा साहब ने कहा आप बुद्ध को जानते हैं, बुद्ध को बुद्ध हमने का जो वृक्ष है भारत में वो सूख गया है, लेकिन उसकी जड़ें मजबूत है, कुछ हरे पत्ते उसमें फिर से उगने की संभावना है। क्यों? क्योंकि बुद्ध की शिक्षा का कालबद्ध शिक्षा नहीं, अकालिको धर्म है, जो अकालिक है, काल के संबंध की। बुद्ध की शिक्षा जो है वैश्विक है। बुद्ध की शिक्षा हर मनुष्य के लिए है, वो केवल अस्पृश्यों के लिए, केवल भारत के लिए नहीं है, सभी के लिए है, सभी देशों के लिए। क्योंकि बुद्ध की शिक्षा का जो मूल उद्देश्य है वो निब्बाण है। जैसे अभी सर ने बताया निब्बाण है, निब्बाण ये भी पाली शब्द है। निब्बाण का मतलब दुख मुक्ति है। दुख मुक्ति क्या है ये समझना है सबके अनुभव का विषय। लेकिन ये निर्वाण है कि निर्वाण है? निब्बाण पाली शब्द है, मूल शब्द निर्वाण है। ये निर्वाण कहेंगे, लेकिन निर्वाण का मतलब मृत्यु है। निर्वाण, वाण यानी कृष्णा, वाण यानी कृष्णा, निर्वाण कृष्णा का उज्जाला। वाण का मतलब कृष्णा और निर्मिला है कृष्णा मुक्त। कृष्णा मुक्त, कृष्णा क्या है ये समझना बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। आज हम उस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं जिसकी शुरुआत 2500 साल पहले, और ये शिक्षा उनसे काम कर रहा है, बाकी पूरे सब अलग अलग। ये इसकी शुरुआत जो है, इस विषय की शुरुआत 2500 साल पहले, 2500 बाबा साहब जाने कितने साल हो गए, सब 67 साल हो गए। 67 साल, इसमें 67 साल मिलाएंगे तो बुद्ध की शिक्षा 2567 साल हो गए। तो बाबा साहब 30 साल में गए, 2500 की जयंती आपको पता है, 2500 साल की जयंती के अवसर पर उन्होंने काठमांडू में भाषण दिया 2500।
बाबा साहब उसी साल चलते थे। दूसरे के 2,500 बाबा साहब से सबसे सावधानी इतना ये बुद्धा हफ्ता है ये 2567 साल पहले और उसके पहले भी बुद्ध ने बुद्ध 50 की लेकिन 85 साल वो काम करते हैं 45 साल और 80 साल की उम्र 80 साल की उम्र में 85 साल तक उन्होंने ये काम किया जो मिल गया उनको मिल गया है है ये जो उनको मिल गया वो उम्र के 35 साल में मिला। 35 साल के बाद 45 साल तक उन्होंने आकार का काम किया और उम्र के 80 साल ये विषय कितना रहा है। तो ये विषय इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, जो किसी दूसरे ने इसका अनुसंधान नहीं किया है। ये बाबा साहब जानते थे, तभी उन्होंने कहा कि आप लोग बुद्ध को जानते नहीं। बुद्ध का विषय जो है वो वैश्विक है, बहुत बड़ा है, उसे समझना उतना आसान नहीं। लेकिन मैं आपको जो राह बता रहा हूँ वो ऐसी राह है कि आपको बाकी कुछ सोचने की आवश्यकता है। तो 2567 साल हो गए बाबा साहब के कारण हम इस प्रवाह में आ गए। 2500 मतलब बाबा साहब के पहले बुद्ध की शिक्षा जो है, बुद्ध का धर्म जो है वो मूल रूप में हम तक आया है क्या? नहीं आया हम तक। मूल बुद्ध की शिक्षा बुद्ध के साथ चली गई, बुद्ध की शिक्षा बुद्ध के साथ चली गई। बुद्ध की शिक्षा हम अब जो सीख रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं वो बुद्ध के बाद दूसरे लोगों ने बताई हुई शिक्षा हम फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि बुद्ध ने कोई दिक्कत नहीं वो सब लिपि का अनुसंधान नहीं हुआ, तो वो उनकी जो परंपरा थी वो केवल मौखिक, वो अपने दूसरे साथियों को बताते थे, उपासकों को बताते थे, भिक्षुओं को बताते थे और उन पर उसका परिणाम हो जाता था और वो ये अनुभव करते थे और जीवन की समस्या उनकी सुलझ जाती थी। फिर वो अनुभव वो दूसरों को बताते थे। ऐसी जो ये मौखिक परंपरा है वो करीब 100 साल तक चली, ऐसा कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं 200 साल तक चली, कुछ लोग कहते हैं 300 साल तक चली। तो 200-300 साल के बाद उनकी शिक्षा नीतिबद्ध बन सकती है। तो यह बिल्कुल संभव नहीं कि जैसे बुद्ध की वाणी थी, बुद्ध के शब्द थे, वैसे कि वैसे वो लिखित रूप में आ सकता है। उसमें कई सारे परिवर्तन हुए, फिर उससे कुछ परंपराएं भी अपनी अपनी निर्माण हो गई। जैसे पहले 500 साल उनको बुद्ध के चले जाने के बाद थेरवाद निर्माण हुआ। थेरवाद बुद्ध काल का नहीं, थेरवाद बाद में निर्माण। थेर मतलब स्थैर्य, तो भिक्षुओं का वाद, भिक्षुओं का ग्रुप, भिक्षुओं का संघ कब निर्माण हुआ? बुद्ध के बाद निर्माण हुआ, मतलब ग्रुप के रूप में। बुद्ध के काल में संघ था लेकिन ग्रुप नहीं था, वो केवल शिक्षा का मतलब अमल करने वाले और प्रैक्टिस करने वाले लोग थे। फिर 500 साल वो थेरवाद चला, थेरवाद के बाद वो महायान निर्माण हुआ। महायान की कई उपशाखाएँ हैं, थेरवाद की कई उपशाखाएँ हैं। फिर वज्रयान तंत्रयान निर्माण हुआ, वज्रयान। फिर आगे फैलते फैलते वो कई देशों में बुद्ध धर्म गया। फिर वो चाइनीज बुद्धिज्म बन गया, टिबेटन बुद्धिज्म बन गया, थाई बुद्धिज्म बन गया, बर्मा का बुद्धिज्म बन गया। लेकिन सबसे पहले जो बुद्धिज्म बाहर के देशों में गया वो सम्राट अशोक के कारण श्रीलंका में वो सारा जो मूल त्रिपिटक है ऐसा कहते हैं,
हालांकि मूल त्रिपिटक हो नहीं सकता, वो मूल त्रिपिटक नहीं हो सकता क्योंकि बुद्ध ने कुछ लिखा ही नहीं, तो मूल त्रिपिटक कैसे कहते हैं। बाकी लोगों ने संस्कारित किए हुई पूरी शिक्षा है, उसमें बुद्ध की शिक्षा के अंश है, वो हम टाल नहीं सकते। क्यों टाल नहीं सकते? क्योंकि उसके अनुसार अगर कुछ प्रैक्टिस, कुछ अनुभव आते हैं, हम उसी पर अभी बात करेंगे। पहले हम थोड़ा ऐतिहासिक बैकग्राउंड में उसका थोड़ा चर्चा करेंगे। तो श्रीलंका, फिर श्रीलंका से फिर वो बाकी देशों में वो जो त्रिपिटक जिसे कहते हैं फैल गया, भारत में नहीं रहा। भारत में सम्राट अशोक ने जो कुछ काम किया वहीं तक, उसके बाद जो फिर बुद्ध धर्म का ह्रास होता गया, बुद्ध धर्म का ह्रास होते तो 1-1,500 साल तक वो ह्रास नहीं होता। अब तक बाबा साहब एक आने तक वो ह्रास किया, बाबा साहब के आने तक कोई किसी धर्म का यहाँ पर ये अस्तित्व में केवल गुफाएँ वगैरह इत्यादि वो एक कल्चरल बात है, सांस्कृतिक बात है, उसके कारण वो उसका कुछ तो यहाँ लगता है, लेकिन लोग नहीं थे फॉलो करने, मतलब बहुत से लोग नहीं थे, तो बुद्ध का केवल नाम यहाँ, बाकी सब खत्म कर दिया, सब खत्म कर दिया। खत्म करने वाले कौन लोग थे आप जानते हैं? खत्म करने वाले वही लोग थे जिनका उनके अस्तित्व को यहाँ पर एक चैलेंज, प्रतिक्रांति हुई, हाँ, प्रतिक्रांति हुई, क्रांति की प्रतिक्रांति। को जिनको बुद्ध से तरह का उनको डर लगता था, बुद्ध का बुद्ध की शिक्षा के कारण माइक दे दिया क्या थोड़ा सा आपका आवाज चले माइक है, माइक है। आपको सुनाई नहीं देगा।